ओम शांति। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइफ साइकिल। व्हाई आई हैव चूजन दिस टॉपिक? व्हेन पीपल ग्रोन अप, उसका एज बढ़ने लगता है और वो सोचता है कि अभी 45 प्लस, 50 प्लस या 60 प्लस, अभी लाइफ क्या है, आगे लाइफ क्या है आफ्टर, मतलब 80s अगर वो पहुंचता है, मतलब एक इनसिक्योर अंदर से शायद डेथ इनसिक्योरिटी आती है, क्योंकि इतनी मेहनत कर रही, इतना सब कुछ लाइफ में अचीव किया, इतना सब बनाया और इसको एकदम से मतलब कुछ नहीं रहेगा, ऐसे अंदर से डर के थॉट्स शायद आते हैं। तो उन सब से हमें कैसे हम बाहर आएं, तो उसके लिए हमें लाइफ साइकिल को समझना है। बॉडी जो होती है वो उसकी एक एज होती है। लाइक दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट्स होते हैं, सामान होते हैं, तो हर एक चीज़ की एक एज है, एक टाइम लिमिट है। उसके बाद वो चीज़ नहीं रहती है, जो कि एक मटेरियलिस्टिक दुनिया का एक रूल है। लेकिन इसमें एक स्पिरिचुअल एनर्जीज भी है, जिसको हम सोल भी कह सकते हैं, कर्मिक अकाउंट्स कहते हैं। तो हमारी प्रॉपर्टीज़ एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो हमने अपनी लाइफ जर्नी में एक्यूमुलेट करी है, चाहे वो बैंक बैलेंस के रूप में, ज्वेलरी के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में, और हमारा जो फ्रेंड सर्कल भी है, फैमिली सर्कल है। बट वो सब एक टाइम लिमिट के साथ, जब तक हमारे पास हमारा ये बॉडी है तब तक वो हमें हेल्प करेगा, हमारे साथ रहेगा, वो सब कंफर्ट्स हम उनको यूज़ कर सकते हैं। बट व्हाट विल हैपन आफ्टर आई लीव दिस बॉडी? तो कौन सा अकाउंट मेरे साथ में चलने वाला है, उसी को हम आध्यात्मिक कहते हैं, शक्ति बोले, कार्मिक अकाउंट बोले। पुण्य कर्म या जो भी कर्म हमने अपनी लाइफ जर्नी के दौरान जोड़े हैं, एक्यूमुलेट करे हैं, वो खत्म नहीं होते, वो नील नहीं होते हैं। आत्मा किस परिवार में जन्म लेगी, उसको कैसा शरीर मिलेगा, कितनी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, कैसी बौद्धिक क्षमता मिलेगी, किस तरह के एनवायरनमेंट में जाएगी, वो उसका प्रेजेंट ही एक्चुअल में डिसाइड कर रहा है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बूढ़ा होता है या कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़ता है, तो शरीर छोड़ना एक प्रक्रिया है जिसमें कि आत्मा शरीर से अलग होती है। शरीर जैसे कि आत्मा की एक ड्रेस के रूप में ले लो, या फिर एक व्हीकल के रूप में अगर हम उसको लेते हैं, तो दोनों अलग अलग हो गए। लाइफ जर्नी के दौरान दोनों एक साथ थे, है ना, बिना उसको रियलाइज नहीं है सोल को कि मैं एक बॉडी के अंदर रह रही हूँ, बट मैं ये बॉडी नहीं हूँ। वो इतना उसके साथ ज़्यादा अटैच है कि वो अपने को ही बॉडी समझकर अपने को ही इस फॉर्म में कैरी करती है पूरा जर्नी के दौरान। अगर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं सुना है कभी या इम्प्लीमेंट नहीं करते, और जब हमें ये आध्यात्मिक अवेकनिंग, जागृति आती है कि हमारा ये बॉडी एक कॉस्ट्यूम है और हम इसको कैरी कर रहे हैं, और हम एक अलग सत्ता है, एक अलग शक्ति है जो कि एटर्नल एनर्जी है ना, जिसको हम सोल बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं। तो डेथ क्या प्रक्रिया हुई, जिस भी एज में होती है या आफ्टर आपका पूरा लाइफ जर्नी आपने देख लिया, अब बुढ़ापे में आपको पता ही है कि हमको अब इस दुनिया को छोड़ के जाना है। दुनिया को छोड़ के जाना मीन्स जो भी प्रेजेंट मेरी दुनिया है, जो फैमिली है, जो भी मेरा पास फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो सब जैसे ही हम शरीर छोड़ेंगे वो मेरा नहीं रहने वाला है। बाकी सोल रहती तो इसी दुनिया में है, बट उसका ये फिजिकल फॉर्म या फिजिकल वर्ल्ड अब चेंज हो जाता है। अब तक जो मिला वो सब हमने पुरुषार्थ से एक्वायर किया,
है ना। लेकिन अगर उसमें हमने कार्मिक लॉ को नहीं समझा और उसको इग्नोर करते हुए एक्वायर किया और हमने बहुत बैड कर्मास बना लिए, तो एक तरह से हमारा जो इटर्नल अकाउंट बोलो, जो कि हमारे साथ ही जाने वाला है, वो हमने नेगेटिव कर लिया, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। क्योंकि जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ा तो कौन सा अकाउंट उसके पास रहा? वो उसके कर्मों का अकाउंट। और उसने कर्म करते वक्त कितना उस चीज पे अटेंशन दिया कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना। अगर उसको ये अवेयरनेस है और वो पॉजिटिव अकाउंट बनाती हुई चल रही है तो बहुत फायदे में है। और अगर उसको जीवन की यात्रा के दौरान बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है और नेगेटिव बनाया, और आफ्टर जो ये प्रक्रिया हुई, आत्मा ने शरीर छोड़ा और वो जब अकाउंट चेक करते हैं उसका, तो वो पाप कर्मों से भरा होने से वो बहुत नेगेटिव हो गया। तो अब उसको जो नेक्स्ट परिवार मिलेगा, बॉडी मिलेगी, डेफिनेटली उसकी कार्मिक अकाउंट के अकॉर्डिंग मिलेगी। तो वो एक अच्छा फैसिलिटीज में नहीं जाएगी, एक अच्छे परिवार में उसको जन्म नहीं मिलेगा। ये उसको और बर्थ से ही सब चीज़ों की कमियां उसको मिलती है, कार्मिक अकाउंट पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़, ये आध्यात्मिक अवेयरनेस हमको ये रियलाइज कराती है कि हमको अपने कर्मों को अच्छा क्यों रखना है। और डेथ के बाद भी लाइफ होती है। डेथ इज नॉट एंड ऑफ लाइफ, इट इज जस्ट चेंज ऑफ योर रोल। तो दिस रोल इज जस्ट गोइंग टू बी चेंज्ड। और एक बूढ़ा व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है, तो जब वो नेक्स्ट बॉडी में प्रवेश करता है, तो ऑब्वियसली उसको न्यू बॉडी ऑर्गन्स मिलते हैं और वो बच्चे के रूप में जन्म लेता है। तो जब हमको ये ज्ञान मिलता है तो हमारे अंदर एक मृत्यु के भय जो होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि मृत्यु जो शब्द है वो शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है। और मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। तो आत्मा शरीर छोड़ के नेक्स्ट बॉडी लेती है और नेक्स्ट उसको न्यू बॉडी मिलती है, न्यू फैमिली मिलती है। तो जब शरीर पुराना हो गया तो हम उस शरीर से बहुत कुछ कर भी नहीं सकते, तो इट्स अ गुड थिंग। जब शरीर पुराना हुआ और आत्मा शरीर छोड़ती है तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। ये लाइफ साइकिल बहुत एक्यूरेट बना हुआ है, परफेक्ट बना हुआ है, कल्याणकारी बना हुआ है। तो वो चेंज एक अच्छे के लिए होता है। आप देखिए किसी परिवार में जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता है उस परिवार में खुशियां नहीं आती हैं, है ना। तो वो बच्चा के रूप में जो हमारे पास आया है वो एक्चुअल में किसी फैमिली का बुजुर्ग ही तो होगा जो सोल छोड़ के अब नेक्स्ट बॉडी लेकर आती है। तो ये साइकिल तो बहुत ज़रूरी है। फिर इस आध्यात्मिक अवेयरनेस से हमने मृत्यु के भय को समझा, मृत्यु के भय को अचीव किया कि अब हमें मृत्यु से डर नहीं लगता है। लेकिन अभी हमको करना क्या है कि जिस तरह से हम दुनिया के मेटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी को अचीव करने में कितना अटेंशन देते हैं, उसी तरह मुझे अपने जो मैं हूँ आत्मा, एक एनर्जी, उसकी मेरी प्रॉपर्टी कितना इंक्रीज हो रही है, उसकी जो उसके साथ कैरी फॉरवर्ड होने उसको भी मैं उतना ही अटेंशन दूँ, इम्पोर्टेंस दूँ। आफ्टर ऑल वो मेरे साथ हमेशा रहने वाली है। अभी आत्मा की प्रॉपर्टी एक तो उसके पुण्य कर्म, लेकिन पुण्य कर्म कब होते हैं? जब हमारे संस्कार अच्छे होते हैं। बिना अच्छे संस्कारों के हम पुण्य कर्म कैसे करेंगे? तो उस पर हमें अटेंशन देना है। और ये एक प्रक्रिया है जो जीवन उपरांत है, मतलब ये एक दो दिन की बात नहीं है, ये लाइफ जर्नी है। और इस जर्नी में हम रोज अपने हैबिट्स में कुछ ना कुछ चेंज करते हैं, लेकिन वो अच्छा करें ताकि हम लॉन्ग टर्म में बेनिफिट, फायदे में रहें। तो ये अवेयरनेस आने से हम इस चीज़ पर ध्यान रखते हैं और अपना ये जीवन भी हम अच्छे से जीते हैं। और नेक्स्ट जर्नी के लिए भी हमको डर नहीं होता है, क्योंकि हमारा एक गुड अकाउंट क्रिएट हो रखा है। तो हम खाली हाथ तो जाने वाले नहीं हैं। तो बूढ़ा जाता है और बच्चे के रूप में आता है। तो मृत्यु कुछ नहीं है, चेंज ऑफ बॉडी है।
जिसको हमें समझना है और उस डर से फ्री रहकर अपने को परमात्मा से कनेक्ट करके अपने कर्मास को गुड रखने का अटेंशन रखना है। ये समझने से हमारी ये लाइफ भी बहुत अच्छे से निकलती है और हम मृत्यु रूपी भय से भी मुक्त हो जाते हैं। तो ये लाइफ साइकिल बहुत अच्छी है, एक्यूरेट है, परफेक्ट है। इट्स नॉट नीडेड टू बी चेंज, बट हमें इसको समझने की ज़रूरत है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति।